Good morning, student. This is Renuka Singh from Gyanam classes. Today we start our next question. Question number 3. In the given figure, angle PQR is equals to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equals to PRT. हमें एक गिवन फिगर दे रखा है, वहाँ हमें कहा है कि जो एंगल PQR है, PQR है वो किसके इक्वल है, PRQ के. दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल PQS इक्वल है PRT के. हमें ये दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है. तो हम सॉल्यूशन देखते हैं. इन द गिवन फिगर ST इज ए स्ट्रेट लाइन. हमें गिवन फिगर में दिख ही रहा है कि जो ST है वो क्या एक स्ट्रेट लाइन है. एंड रे QP स्टैंड ऑन इट, और जो QP रे है वो उस पर स्टैंड है. ST स्ट्रेट लाइन है और जो रे है QP वो उस पर स्टैंड है. तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल PQS प्लस PQR, PQS और PQR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है. अब नेक्स्ट हमने किया एंगल PQR को हमने यहीं रहने दिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल ले गए हम. ये जो PQS है उसको हम इक्वल ले गए, इस साइड ले गए. तो जब इक्वल के इधर से वो उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया. फिर हम वही करेंगे लीनियर पेयर एंगल PRT प्लस PRQ. ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों है, दोनों एंगल्स हैं. तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है. फिर वही हमने किया है कि PRQ को यहीं रहने दिया और 180 डिग्री के उस साइड हम ले गए एंगल PRT को. तो एंगल PRT इधर पॉजिटिव है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा. मैंने 1 और 2 इन इक्वेशंस का नाम दे दिया. इन द गिवन इट इज़ गिवन दैट इन दी अबो इक्वेशंस में हमें दे रखा है, अबो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि एंगल PQR किसके बराबर है, PRQ के बराबर है. तो मैंने वही लिखा कि जो गिवन क्वेश्चन है अबो उसमें हमें दे रखा है कि PQR इक्वल है PRQ के. तो हम इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसलिए मैं इक्वेट करूँगी इक्वेशन 1 और 2 को कि 180 डिग्री माइनस दोनों का मैंने RHS साइड लिख रखा है, 180 डिग्री माइनस PQS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस PRT. अब हमें पता है कि 180 डिग्री माइनस PQS कितना होता है, एंगल PQS होगा एंड एंगल PRT होगा. और हमें प्रूफ यही करना था क्वेश्चन में कि PQS इज इक्वल्स टू PRT, और हमने वो प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर इफ x plus y is equals to w plus z then prove that AOB is a line. हमें एक फिगर दे रखा है, यहाँ दे रखा है जो एंगल x है और एंगल y, x प्लस y किसके बराबर है, y प्लस z के बराबर है. ये हमें कंडीशन दे रखी है. तो जो हमारी ये लाइन जा रही है AOB, एक जो लाइन है ये हमें बताना है कि जो स्ट्रेट ये एक लाइन होना चाहिए. AOB क्या होना चाहिए, हमारे पास लाइन होना चाहिए. तो सॉल्यूशन देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन का. इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अबो फिगर. ये जो अबो फिगर है इससे मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, मैं इसको अगर देख रही हूँ तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है. मैं एक्स वाई और जेड को पूरा यहाँ से लेके जा रही हूँ तो एक कंप्लीट एंगल बन रहा है. दैट मीन्स कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री. क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है. तो मैंने ये लिखा. फिर इट इज़ गिवन दैट, हमें गिवन दे रखा है, क्वेश्चन में ही यहाँ हमें दे रखा था कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है. तो जो गिवन कंडीशन है मैंने वो रखी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड. ये हमें गिवन था. तो मैं x प्लस वाई की जगह पे मैं क्या, w प्लस जेड की जगह पे मैं क्या रख दूंगी, x प्लस वाई. अबो इक्वेशंस में जो अबो हमने कंडीशन बनाई है उसमें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब यहाँ पर x और x मिलके क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे. y और y मिलके कितने हो जाएंगे, 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब दोनों में 2 कॉमन है, मैंने बाहर लिखा. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 360 डिग्री. अब हमने किया है x प्लस वाई को यहीं रहने दिया
इनटू में था 2 तो उसको यहाँ ले गए तो वो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो 360 डिग्री को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, 180 डिग्री। तो मैं इससे कह सकती हूँ कि x और y ने क्या फॉर्म कर दिया है, लीनियर पेयर फॉर्म किया है। जो x और y ने मिलके हमें लीनियर पेयर फॉर्म किया है, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ ए ओ बी भी हमारी क्या होगी, एक लाइन होगी। इसलिए हम कहेंगे कि ए ओ बी इज ए लाइन एंड हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है 3 और 4 क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इफ इट इज गिवन दैट द एंगल XYZ is equals to 64 degree and XY is produced to a point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find XYQ and reflects QYP. हमें एक कंडीशंस दे रखी है, उससे मैंने एक फिगर बनाया। हमने क्या दे रखा था कि एक फिगर बनाना है कि एंगल XYZ कितने का होना चाहिए, XYZ 64 डिग्री का होना चाहिए और XY हमने क्या करा, प्रोड्यूस्ड, X और Y पे प्रोड्यूस्ड करा है, पॉइंट P को प्रोड्यूस्ड करा है। ये कंडीशंस दे रखी है हमें। और जो बाइसेक्ट YQ क्या हो रहा है, YQ बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो PQ लाइन है उसको यहाँ पे उसने बाइसेक्ट किया है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल XYQ, जो एंगल XY और Q है, XYQ जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल भी क्या निकालना है, QYP रिफ्लेक्स एंगल, हमें 2 कंडीशंस निकालनी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इट इज गिवन दैट लाइन YQ बाइसेक्ट PYZ। हमने देखा है कि जो हमें गिवन लाइन दे रखी है YQ, वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है PY और Z को, PYZ को जो YQ लाइन है वो हमारी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसलिए हम बोलेंगे कि जो एंगल QYP है वो इक्वल है ZYQ के। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो YQ लाइन है वो उन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट PX इज अ लाइन। हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो PX क्या है, एक लाइन है और उस पर 2 रे है। कौन कौन सी रे है, YQ एंड YZ ऑन स्टैंड ऑन इट। ठीक है, ये PX एक हमारे पास लाइन है और उस पर ये 2 रे स्टैंड है। हमने ये ऑब्जर्व किया फिगर को देख के। तो हम इसलिए हम लिखेंगे कि जो एंगल्स हैं, अब जो भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनेंगे उनका सम तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये मैं आपको प्रीवियस में ही बता चुकी हूँ। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि उस पर कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं और उन्हें हम उनका सम हम लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट बन रहा है हमारे पास XYZ, सेकेंड बन रहा है ZYQ एंड थर्ड बन रहा है हमारे पास QYP। ये 3 ही एंगल्स बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो एंगल XYZ वो कितना है, गिवन है क्वेश्चन में 64 डिग्री। तो मैंने वो यहाँ पे उसे रख दिया। फिर ZYQ, जो ZYQ है वो किसके बराबर है, QYP के बराबर है। तो मैंने QYP रखा और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री रहने दिया। अब 1 और 1 2 एंगल्स मिलके एक और एक 2 एंगल हो जाएंगे, तो ये 2 हो गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 एंगल QPY को यहीं लिखा रहने दिया, 180 डिग्री प्लस का 64 है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा। अब है हमारे पास 2 अब हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 58 डिग्री। तो जब QYP 58 डिग्री मिला हमें, तो ZYQ भी कितना ही मिलेगा, 58 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है, इक्वल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें रिफ्लेक्स निकालना था, QYP का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58, तो इज इक्वल्स टू हमें मिला 302 डिग्री। हमें रिफ्लेक्स ऑफ QYP मिल गया। अब हमें एक और एंगल निकालना है, वो क्या निकालना है, XYQ। तो उसे हम निकालते हैं। अब उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। XYQ इज इक्वल्स टू क्या है, XYZ प्लस ZYQ है। तो XYQ यहीं रहने दिया। अब हमने ZYQ निकाला है, वो हमारा 58 डिग्री है, और XYZ तो क्वेश्चन में ही दे रखा था 64 डिग्री, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इन दोनों को जब प्लस किया तो कितना आया, 122 डिग्री। हैंस एंगल XYQ इज इक्वल्स टू क्या है, 122 डिग्री। और रिफ्लेक्स ऑफ QYP इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 302 डिग्री। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट
होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 6.2 स्टार्ट करूँगी। आप प्लीज़ पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।